फाइनेंशियली किस फ़िश के साथ जाएं? फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईएमसी जो है हमें लो लेबर कॉस्ट देती है, हमें ज़्यादा उसमें आईएमसी के कल्चर में लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ ज़्यादा अगर आप लो डेंसिटी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपको फीडिंग भी नहीं करानी पड़ेगी। तो फाइनेंशियली टॉपिक या पॉइंट वाइज देखा जाए तो आईएमसी आप कम से कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कैटफिश के साथ हम जाएं तो इनके लिए आपको सप्लीमेंट्री फीड या फिर बूचर खानों से जो हम मांस ला के उनको जो वेस्ट चिकन वेस्ट खिलाते हैं, तो इन सब का आपको फाइनेंशियली पहले से ही इंतज़ाम करना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट कितना इनको फीडिंग देंगे, उसका आपके पास उसके लिए मनी होना चाहिए। नहीं तो इनकी फ़िश की जो हमारी कैटफिश है इनकी ग्रोथ नहीं आएगी, और जब ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियली अगर देखा जाए, और साथ ही साथ इसका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप जैसे बुचड़ खानों से लाते हैं चिकन वेस्ट है या जो फ्लैश वगैरह कुछ भी लाते हैं, तो उसे आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उसको भी कटिंग वगैरह करना पड़ता है और जो उसमें हड्डी वगैरह होती है वो सब निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप एक लेबर रखेंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन में आपका खर्चा लगेगा डेली बुचड़ खाने से आपके पॉन्ड तक का जो मटेरियल है उसका आने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो फाइनेंशियली देखा जाए तो कैटफिश आपको एक अच्छे रकम के साथ स्टार्ट करनी होगी। बट आईएमसी के लिए आपको ज़्यादा पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लो डेंसिटी करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसमें आपको ना सप्लीमेंट्री फूड देना है, ना ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगेगा, और ना ही आपको ज़्यादा वाटर क्वालिटी की मैनेजमेंट करनी होगी। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है सीड अवेलेबिलिटी, कि आपको सीड कब कैसे अवेलेबल होगा। तो आईएमसी का जो सीड है वो आपको कम रेट में अवेलेबल हो जाता है, आप कम रेट में ज़्यादा क्वांटिटी आईएमसी की ले सकते हैं। लेकिन कैटफिश का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग जो सीड के रेट होते हैं वो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऐसे स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे आईएमसी है वो हमें 1 लाख 2 लाख स्पॉन 800 1200 ऐसे 1500 ऐसे रेट में मिल जाते हैं। और आईएमसी के जो सीड हैं वो रेनी सीज़न में ही इजीली आपको अवेलेबल होते हैं। कैटफिश की सीड अवेलेबिलिटी आपका डिफरेंट रीजन पे, डिफरेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। सो सीड अवेलेबिलिटी आपको जिस फिश की हो रही है, और इसमें भी आपका फाइनेंशियल डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपको कल्चर आपका अडॉप्ट करना होगा। कहीं सुनी बातों पे कभी मत जाएं, एक्सपर्ट की बात माने, और अपना जो आपका जो बजट है, आपका तालाब का जो एनवायरनमेंट है, आपके तालाब का एरिया है, उस पर ध्यान दें। कोई अगर आपसे कहता है कि छोटे तालाब में आप आईएमसी कर लो, तो कभी उसकी बात ना माने। छोटे तालाब में आईएमसी करने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वेट गेन नहीं होगा। अब आप उसमें सोचें कि लो डेंसिटी डालें, तो उसमें भी लो डेंसिटी में आप कितना कम डालेंगे, बहुत कम डालेंगे लो डेंसिटी में, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो लो डेंसिटी की भी एक लिमिट है। तो जैसा कि मैंने अभी इससे पिछले पॉइंट में बताया कि लो डेंसिटी कि एरिया कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, बड़ा आप कितना भी रख सकते हैं, तो उसके लिए लो डेंसिटी काम आएगी। लेकिन अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में 1200 स्क्वायर फीट में चाहें कि आईएमसी कर पाएँ तो बहुत ही मुश्किल है, प्रॉफिटेबल आईएमसी का कल्चर ले पाएँ तो मुश्किल है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा कल्चर हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे जाता है। तो आईएमसी की बात करें हाई डेंसिटी में, पर एकड़ आपको 1.5 से 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। ये कैसे होता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने एक वीडियो में बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाई डेंसिटी में आपको कितने फिंगरलिंग स्टॉक करने हैं, आपको फीडिंग कितनी खिलानी है, आपको फीडिंग का कॉस्ट कितना पड़ेगा, इसके अलावा जो मिसलेनियस चार्जेस हैं और भी जो पॉइंट्स हैं, उन सब को ऐड करने के बाद हमारे सेलिंग प्राइस से, हमारे सेलिंग रेट से, हमारे जो हम जितना इसमें लगा रहे हैं एक्सपेंसेस, उसको माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, वो 1.5-2 लाख कैसे आया। तो आप वहाँ से
डिटेल में जान सकते हैं कि ये मनी कैसे आए। तो आईएमसी का हमने हाई डेंसिटी में हम पर एकड़ इतना ले सकते हैं, और यही हम अगर मीडियम करें या फिर लो करें तो ये जो हमारा जो रेट है वो कम होते जाता है। बट अगर हम लो की बात करें, ना जहाँ पे हम सप्लीमेंट्री फीड खिला रहे हैं, ना मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ना ही उसमें हमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट खर्चा करना पड़ रहा है, वहाँ पे भी अगर हम सेल करते हैं, हमारी फ़िश का जो ग्रोथ है वो नेचुरली अच्छा आ जाता है, हमारे नेचुरल जो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी है उसके हेल्प से, तो वहाँ पे भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं आईएमसी के साथ। कैटफिश में कैटफिश की बात करें तो पहली बात तो ये हाई डेंसिटी में होती है, दूसरा ये हाई वैल्यू फ़िश है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस आप आराम से 8 से 10 लाख में इसे बेच सकते हैं। इसमें से आपका जितना भी एक्सपेंस लगा है उसको आप माइनस कर लें तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो बचता है। तो यहाँ पे जो हमारे कैट फिशेज़ हैं, वो कैट फिशेज़ हो या आईएमसी हो, वेरियस स्टेट्स में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे जो बिहार साइड के जो स्टेट हैं, बिहार है, वहाँ पे रोहू का रेट ज़्यादा रहता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में रोहू का रेट 100, 120, 150 अलग अलग साइज़ पे अलग अलग डिफ़र करता है। लेकिन वही साइज़ अगर जैसे बिहार में देखा जाए तो कभी 300, 350 ऐसा रेट भी मिलता है। तो अलग अलग स्टेट में आपके अलग अलग रेट हैं, तो अपने मार्केट का रेट पता कर लीजिए। आप उस बेसिस पे भी कल्चर कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियली और इन्वामेंटली दोनों कल्चर को सपोर्ट कर रहा है, आप फाइनेंशियली और इन्वामेंटली आप कार्प कल्चर भी अडॉप्ट कर सकते हैं और कैट फिश का कल्चर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक जो पॉइंट है जो आपको डिफ़र करेगा कि आपको कौन सा करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप अपने फ़िश की मार्केट देखिए कि आपको कौन सी फ़िश का रेट अच्छा मिल रहा है और कौन से फ़िश की ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके एरिया में आईएमसी की ज़्यादा डिमांड है कंपेयर टू कैट फिश, तो आप आईएमसी के कल्चर के साथ जाएं, और अगर आपके एरिया में कैट फिश की अच्छी डिमांड है कंपेयर टू आईएमसी, तो आप कैट फिश के कल्चर के साथ जाएं। अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको हाई प्रॉफिट मिलेगा। मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जो कि कोरोना में भी आपका वहीं का वहीं है, इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे एक और बात है, एक और पॉइंट है जिसे मैं कह सकती हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट करें। अगर आप मांगुर का कल्चर करना चाह रहे हैं, पेंगेशियस का करना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो कैटफिश का कल्चर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिवोटेड होना पड़ेगा फ़िश फार्मिंग से, यानी इस बिजनेस की तरफ आपको फुल्ली अपना फोकस रखना होगा। आप इसे एज अ साइड बिजनेस ना करें तो बेटर है, क्योंकि जो हमारी कैटफिश का कल्चर है ये हाई इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो आपने अगर 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा दिए और इस पर ज़्यादा आप सीरियस नहीं हैं, आपकी फ़िशेज़ मर जाती हैं, हार्वेस्टिंग से पहले आपकी फ़िशेज़ मर जाती हैं, तो आपको 1.5-2 लाख का सीधा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पूरा फोकस रहना होगा, आपको कम्प्लीटली मैनेजमेंट देखना होगा। आप किसी थर्ड पार्टी के भरोसे से ना छोड़ें, जैसे कुछ लोग लेबर के भरोसे छोड़ देते, तो नहीं। अगर आप मांगुर कैटफिश के साथ कल्चर कर रहे हैं तो इस पर पूरा आपको अपना फोकस, अपना टाइम सब देना होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है, आपको ज़्यादा फ़िश कल्चर का एक्सपीरियंस नहीं है और साथ ही साथ आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते इस बिज़नेस में, तो आप आईएमसी के कल्चर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया ये कम लागत में भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है। नो फीडिंग, नो एनी एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस, और जो मैनेजमेंट है आपको उस पर भी ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना रहता है। तो आईएमसी के साथ आप करके एक स्टार्टिंग में है तो एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि मछली पालन कैसे करें, कैसे होता है। उसके बाद आप चाहें तो कैटफिश पे स्विच कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा, आपका पहले से ही एक बिज़नेस इस्टेब्लिश है, आप साइड से ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप फिर आईएमसी के साथ जाएं। तो ये जितने पॉइंट्स हमने आपको वीडियोस में बताए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप न्यू है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट
हो सकता है आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन बन सकता है। और अगर आप न्यू हैं तो ये सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रख के खुद ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा कल्चर करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको देंगे ही, कंटिन्यूस आपके साथ बने ही रहेंगे, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कल्चर सही है। तो कहीं सुनी बातों पे ना जाएं, वीडियोस देखें, एक्सपर्ट्स के साथ रहें, एक्सपर्ट्स से राय लें और फिर अपना कल्चर स्टार्ट करें। मिलते हैं इसी तरह आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।